परम पिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। बंधुओं, एक ब्रह्मचारी भाई हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं और भाई जी लिख रहे हैं कि 17 साल ब्रह्मचर्यनाश किया, 45 दिन में पूरी ज़िंदगी बदल गई, इसमें बहुत पावर है, 90% रिकवर हो गया हूँ, बस दिमाग पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। तो बंधुओं, ये जो भाई जी हैं ये 17 साल गलतियाँ किए हैं, 17 साल ब्रह्मचर्यनाश किए हैं और 45 दिन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि 45 दिन में पूरी ज़िंदगी बदल गई। फिर आगे लिख रहे हैं कि इस ब्रह्मचर्य में बहुत पावर है, 90% रिकवर हो गया हूँ, बस दिमाग पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। तो बंधुओं, इस भाई जी को जो है कि ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छा जो है कि बेनिफिट मिला है। मात्र 45 दिन में लगभग 90% जो है कि रिकवर हो गए हैं और बता रहे हैं कि बस दिमाग पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है ना। तो बंधुओं, किसी किसी को ना ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। मात्र कुछ ही दिनों में ना उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है ब्रह्मचर्य के प्रभाव से। देखिए, ब्रह्मचर्य का लाभ सबको मिलता है, जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनको ब्रह्मचर्य का लाभ मिलता है और ब्रह्मचर्य से उनका जीवन बदलता है। लेकिन किसी किसी को ना बहुत जल्दी जो है कि लाभ देखने को मिलता है, बहुत जल्दी उनके जीवन में बहुत बहुत चेंजेस आ जाते हैं। ये उनके भाग्य पर निर्भर करता है बंधुओं। सबका अपना भाग्य होता है ना, पूर्व जीवन का जो पुण्य पाप कर्म होते हैं ना, उसी के आधार पर भाग्य तय होता है ना। तो किसी किसी के जीवन में इतना ज़्यादा पुण्य कर्म होते हैं ना कि वो किसी भी काम में हाथ लगाते हैं तो उनको बहुत जल्दी सफलता जो है कि प्राप्त होता है। किसी भी काम में हाथ लगा दें तो बहुत जल्दी जो है कि वो बहुत अच्छा सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। और किसी किसी को बहुत लंबे समय तक जो है कि कठोर तपस्या करनी पड़ती है, कठोर परिश्रम करनी पड़ती है। ये जो है कि आप समाज में भी देख सकते हैं, अपने अगल बगल भी देख सकते हैं कि बहुत से लोग हैं, बहुत से भाई बंधु, बहुत से मित्र ऐसे होंगे जो मतलब थोड़े से ही परिश्रम में बहुत अच्छा सफलता को प्राप्त कर लेते होंगे। आप अपने आस-पास देख सकते हैं ऐसा, है ना? और कुछ लोग जो है कि वही काम कर रहे होते हैं और बेहतर तरीके से कर रहे होते हैं, बट उनको जो है कि बहुत लंबे समय तक बहुत कठोर तपस्या करने के बाद जो है कि थोड़ी-सी सफलता जो है कि प्राप्त होती है ना? तो ये जो है कि पूर्व जीवन के पुण्य और पाप कर्म के कारण इस तरह से होता है। तो इस भाई का भी जो है कि भाग्य बहुत बेहतर है, इनको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिला है मात्र 45 दिन में, है ना। और लिख रहा है कि बस दिमाग पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। तो मैं इस भाई को यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, आप जो है कि इसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए, आपके दिमाग पर भी जो है कि लाभ देखने को मिलेगा। और मेरे भाई, आप नाम जप भी जरूर करिए, अपने जीवन में अध्यात्म लाइए, अपने जीवन में भक्ति लाइए, नाम जप लाइए। नाम जप से भी जो है कि दिमाग जो है कि बलवान बनता है, मन भी शांत होता है नाम जप से, और जो है कि दिमाग बलवान बनता है। दिमाग में जो भी आपकी समस्याएं आए हैं ना, वो समस्याएं धीरे धीरे खत्म होंगे, ब्रह्मचर्य से भी खत्म होंगे और नाम जप से भी खत्म होंगे ना। तो ब्रह्मचर्य तो आप कर ही रहे हो, देखो केवल आप ब्रह्मचर्य से भी निकल सकते हो, लेकिन यदि आप नाम जप जोड़ लेते हो ना, तो इससे आपका मन शांत हो जाएगा, आपका हृदय शांत हो जाएगा, आपका दिमाग भी बहुत जल्दी बलवान हो जाएगा नाम जप की मदद से, है ना। तो आप ब्रह्मचर्य को जारी रखिए, साथ ही आप नाम जप भी करिए। और सभी भाई नाम जप करें, जो भी भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं ना, वे भाई नाम जप भी जरूर करें। नाम जप से आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा मेरे भाइयों। नाम जब से होगा ये ना कि आपका मन शांत हो जाएगा ना, और मन शांत हो जाएगा ना, तो जो नकारात्मकता में जो आपका ऊर्जा बर्बाद हो रहा था, जो आपकी शक्ति बर्बाद हो रही थी, वो शक्ति आपको जो है कि संचय होने लगेगी आपके जीवन में, आपके शरीर में, है ना। तो आप जो है कि नाम जप करके अपना जो है कि शक्ति संचय करिए, अपना शक्ति नष्ट मत होने दीजिए, है ना। और इस भाई को मैं यह भी कहूँगा कि देखिए बंधु, कभी कभी ना थोड़ा उतार चढ़ाव होता रहेगा। ये जो आपको बेनिफिट दिख रहा है ना, कभी कभी ऐसा लगेगा ना कि बेनिफिट आपके कम हो गए और कभी लगेगा कि बहुत बेनिफिट बढ़ गए, है ना। तो ऐसा थोड़ा उतार चढ़ाव होता रहता है ना ब्रह्मचर्य में, है ना। तो उसको आप इग्नोर करके आप आगे बढ़ते रहिए। आप बहुत सही मार्ग पे जा रहे हैं और आपका भाग्य बहुत बेहतर है, बहुत ज़बरदस्त है। आपको 45 दिन में जो है कि बहुत अच्छा जो है कि लाभ देखने को मिला है। 45 दिन में आप लगभग 90% रिकवर हो गए हैं, है ना। और इसका मतलब ये भी है कि आपकी अग्नि बहुत ठीक ठाक है। जिसकी जठराग्नि ठीक ठाक होती है ना, उनको भी ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। और जिनकी जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है, जिनकी जठराग्नि मंद हो जाती है ना, उनको ब्रह्मचर्य का बेनिफिट थोड़ा धीरे से मिलते हैं। मिलते ज़रूर हैं, लाभ मिलते हैं, पर धीरे से मिलते हैं, है ना। और जिनकी बहुत ज़्यादा जो है कि जठराग्नि मंद पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा ही मंद पड़ जाती है, कुछ भी खाया पिया शरीर को नहीं लगता है ना, उनको जो है कि ब्रह्मचर्य बहुत थोड़ा मिलता है, बहुत थोड़ा मिलता है। और उनको मैं कहता हूँ कि आप ब्रह्मचर्य के साथ साथ में अपने जठराग्नि के लिए कुछ औषधि लीजिए अपने आस पास के वैद्य से। देखिए,
दवाई लेने में पीछे नहीं हटना है। कोई इसमें 10, 20, 50 हज़ार का इलाज नहीं करवाना है। जठराग्नि के लिए बहुत सहज दवाइयाँ होती हैं। बस देखिए, दवाइयाँ महंगी नहीं होती जठराग्नि की, बस चयन करना बड़ी बात होता है दवाइयों का, है ना। ये वात है, पित्त है, कफ है या त्रिदोष है ना, किस दोष के कारण आपकी अग्नि मंद पड़ी हुई है, उस दोष को समझने के लिए जो है कि आपको किसी वैद्य से मदद लेना पड़ेगा। नहीं तो इसमें दवाइयाँ तो बहुत सहज ही आती हैं। आप समझिए कि आप चित्रकादि बटी से भी अग्नि बढ़ा सकते हैं, है ना। आप जो है कि अग्निवर्धक बटी से भी अपनी जठराग्नि को बढ़ा सकते हैं। आप जो है कि साधारण हींग से भी अपनी अग्नि बढ़ा सकते हैं। आप अदरक से बढ़ा सकते हैं, आप सौंठ से बढ़ा सकते हैं, अजवाइन से बढ़ा सकते हैं, आप मेथी से बढ़ा सकते हैं ना। इस तरह के बहुत सहज जो है कि घर में औषधियाँ हैं, जिससे जो है कि जठराग्नि बलवान होती है, जठराग्नि मजबूत होती है। लेकिन इसमें जो है कि दोषों को और दोष के अंदर जो गुण होते हैं उनको देख करके दवाइयाँ चयन करनी होती है। अगर आप अपने किसी वैद्य से मिल करके अपने लिए जो है कि अपने लिए औषधि चयन करवाते हैं ना, तो आपकी अग्नि के लिए बहुत बेहतर जो है कि औषधि चयन हो जाएगी आपके वैद्य के माध्यम से। तो आप जो है कि यदि आपकी अग्नि बहुत ख़राब है तो अपने आसपास के वैद्य से मिल करके अपने लिए जो है कि कोई औषधि चयन करवाइए, है ना, दोष के आधार पर, और उसको जो है कि ले करके आप आगे बढ़िए। आपको भी ब्रह्मचर्य के बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेंगे और सभी भाइयों को ब्रह्मचर्य का लाभ मिलेंगे। आप सभी घबराइए मत, चिंता मत करिए। आप लोग जो है कि ब्रह्मचर्य के मार्ग पर ऐसे आगे बढ़ते रहिए। आपके जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, आपके जो है कि शरीर में जो समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, आपके मन में जो समस्याएं उत्पन्न हुए हैं वीर्यनाश के कारण या फिर गलत खान पान के कारण या फिर किसी भी कारण से, वो सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे ब्रह्मचर्य का पालन करने से और अपने गलतियों को सुधार लेने से, अपने गलतियों को सही कर लेने से। तो मेरे भाइयों, ऐसे ही आप लोग ब्रह्मचर्य के मार्ग पे आगे बढ़ते रहिए और ब्रह्मचर्य के मार्ग पे आगे बढ़ के आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाइए। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।